प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। अमूल्य उपायनम यानी कि जो बहुमूल्य उपहार होता है, कीमती उपहार होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा उपहार क्या होते हैं? जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, जो उपहार होते हैं वो, उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये गिफ्ट ये हमारा अच्छा नहीं है, ये उपहार हमारा अच्छा नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए जो देने वाले ने दिया है वो आपको कितना सोच समझ के दिया है, कितना मन से दिया है। तो कभी भी हमें अपने द्वारा हमें जो गिफ्ट मिलते हैं, जो उपहार मिलते हैं, उनकी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए कि उसने मुझे अच्छा उपहार नहीं दिया, क्योंकि जो देने वाला जो उपहार जो देता है वो बड़ा ही सोच समझ के देता है, तो उसके दिए हुए उपहार को हमेशा हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम आज के अध्याय में कि आज का हमारे अध्याय में कौन सा कीमती उपहार है। देखिए, विजयनगर से महाराज कृष्ण देवराय एक महान प्रजापालक शासक आसित। विजयनगर के महाराज कृष्ण देव के एक महान प्रजापालक, प्रजा के पालक, प्रजा के देखभाल करने वाले शासक थे। स प्रतिवर्षम स्वीयं जन्मदिन उत्सवम महता वैभवेन आचरति सम। वह हर वर्ष अपना जन्मदिन बहुत ही वैभवता से, यानी कि बहुत ही जिसमें बहुत अच्छा लगे ऐसा अपना जन्मदिन वो मनाते थे। तस्मिन् दिने प्राप्तेषु, उस दिन प्राप्त उपायनेषु अत्यधिक मूल्यतुम उपायनम यह ददाति स भोजन समय महाराजस्य पार्श्वे पीठम अलंकर्तुम अर्हति सम। राजा के जन्मदिन पर उस दिन उनको जो प्राप्त उपहार होते थे, जो उनको उपहार जो मिलते थे, अत्यधिक मूल्यतम, जो उनमें सबसे अधिक मूल्यवान उपहार होता था, जो बहुत ही कीमती उपहार जो उसको देता था राजा को, तो फिर राजा क्या करते थे, उसको भोजन के समय जब राजा भोजन करते थे तो अपने साइड वाली सीट पर, अपने पास वाले आसन पर उस व्यक्ति को बिठाते थे और फिर उसके साथ भोजन करते थे। किसको बिठाते थे? जो सबसे अधिक महंगा गिफ्ट देता था, जो मूल्यवान उनको उपहार देता था उनको। एतादृश स्थान प्राप्तिम बहुमन्यमानः धनिका जनः महाराजाय उपायनम धातुम परस्परम सप्रदन्ते समय। तो ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए कि हाँ भाई हम राजा के साइड में बैठकर, राजा के पास में बैठकर हम खाना खाएंगे, ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए जो बहुत ही धनी व्यक्ति होते थे वो महाराज को उपहार देने में, कि महाराज को कीमती उपहार देने में वो क्या एक दूसरे से होड़ लगाते थे कि भाई मैं उससे ज्यादा अच्छा उपहार दूंगा, मैं उससे ज्यादा अच्छा उपहार दूंगा, ताकि मैं महाराज के साथ में बैठ के भोजन ग्रहण कर सकूं। सब में होड़ लग जाती थी। एकदा एक है सन्यासी अचिंत्यत। एक बार एक सन्यासी ने सोचा, ऐसा परंपरा नोचिता अस्ति, यह जो परंपरा है यह सही नहीं है, उचित नहीं है ये परंपरा, ऐसे तो किसी गरीब का तो नंबर आएगा नहीं। ऐसे विचार्य से राज्ञ जन्मदिन उत्सवे राज दरबारे आगच्छत। ऐसा सोचकर वह राजा के जन्मदिन के अवसर पर राज दरबार में आता है। स महाराजाय एकाम शुष्काम रोटिकाम उपाय रूपेण दंतवान। वह महाराज के लिए उपहार में एक सूखी रोटी लेकर आता है। तेन सह एकम पत्रम अपि प्रदत्तम, और साथ में वो एक पत्र भी देता है। पत्रे श अलिखत, पत्र में वह लिखता है, वो महाराज, हे महाराज, अहम बहुते अमूल्यम उपायनम दातुम असमर्थ अस्मि। मैं आपको अमूल्य उपहार देने में असमर्थ हूँ, तथापि बहुते विषय गौरवम अस्ति, जो कि आपका, मैं जो ऐसा उपहार दे रहा हूँ जो इससे कि आपका गौरव नहीं बढ़ सकता है। अतः परिश्रमेण संपादिताम एताम रोटिकाम भवते ददामि। अतः परिश्रमेण, इसीलिए परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से मैंने यह रोटी प्राप्त की है। एता शुष्का रोटी, यह रोटी सूखी है। तव अवज्ञा मस्तु, और आपके लिए ये नहीं है कि आप इसको, मैं आपको इसको दूं, ऐसा उचित नहीं, उचित भी नहीं है। ऐसे मम एक दिवसे आहार अस्ति, परंतु यह मेरा एक दिन का भोजन है, कि मैं आपको सूखी रोटी दे रहा हूँ, इस अगर मैं आपको दे रहा हूँ ये तो मैं आपकी अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन यह क्या है, मेरा एक दिन का खाना है, एक दिन का भोजन है मेरा।
तत्पत्रम पठित्वा महाराज सव्यम दोषम ज्ञात्वा। उस पत्र को पढ़कर महाराज अपने आप को दोषी मानते हैं। प्रीत्या मन पूर्वक देयमानम प्रत्येकम उपायनम अपि अमूल्यमेव अस्ति। प्रीत्या में मन पूर्वक, प्रेम पूर्वक और मन से दिया गया उपहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल्यवान ही होता है। स निश्चयं करोति, वह निश्चय करता है। अनंतरम तस्मिन् दिने भोजन समय महाराज पार्श्वे पीठम अलंकर्तुम तय संन्यासेम आहर्तम। इसके बाद कुछ दिन बाद भोजन के समय महाराज अपने साथ वाले आसन पर सन्यासी को बैठाने के लिए बुलाते हैं। किंतु तद उपेक्षाए प्रजानाम साधारणम स्थान में योग्यताम इति सन्यासी अवोचत। किंतु उसकी उपेक्षा करते हुए प्रजा के साधारण लोग स्थान में इस स्थान को योग्य के लिए उस सन्यासी को बोलते हैं कि हाँ भाई इस सन्यासी इस पद के योग्य हैं। प्रजा के और भी लोग इसके बारे में बोलते हैं। स उक्तम, वह बोलता है। अर्थो विनिवार्थम न योपिसी दिन न अल्यपो अपि धीरई अवधरणीय है मान्य मन्ने विधिना वितीर्ण है स प्रीतिदायो बहु मंत्र में है। क्या बोलता है वो कि अर्थात धीर पुरुष को याचना के बिना, जो धीर पुरुष होते हैं, सहनशील जो पुरुष होते हैं, उनको याचना के बिना, बिना मांगे मिल रहे थोड़े धन की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि अगर तुमने मांगा नहीं है लेकिन बिना मांगे तुम्हें अगर थोड़ा सा धन भी मिल रहा है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। वह मान्य विधि से दिया हुआ प्रेम का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक होता है? वो उपहार प्रेम का प्रतीक होता है। अतः वह सम्मान के योग्य है। वो व्यक्ति भी क्या है? सम्मान के योग्य है। ये नहीं कि तुम्हें जो कीमती उपहार देगा वही तुम्हारे सम्मान के योग्य है, बल्कि जो भी तुम्हें बिना मांगे तुम्हें उपहार दे रहा है वे सभी सम्मान के योग्य है। तो देखा बेटा, एक सन्यासी ने कैसे राजा की जो अकड़ थी, जो उसका घमंड था कि हाँ जो मुझे अच्छा कीमती उपहार देगा उसी को ही मैं अपने साथ वाले आसन पर बैठा कर उसके साथ भोजन करूंगा, इस अहंकार को भी तोड़ दिया और राजा को भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। और राजा ने भी फिर जो भी उनको जो उपहार देते सबको उन्होंने श्रेष्ठ माना। तो समझ में आया होगा बेटा आपको। एक बार और आप इस पाठ का अभ्यास अवश्य करें।